हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन का, जो कि आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट में बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा देता हूँ। ये आपका क्लोजी फर्स्ट का सिलेबस है और जिसमें से हमारी यूनिट नंबर 1 ये जो है ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुकी है। और हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का, और यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक की आज इस वीडियो में बात होगी। इससे पहले जो भी लेक्चर थे ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब उसको मतलब नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे अपना ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ न्यू ड्रग्स, ड्रग डिस्कवरी फेज, प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन फेज, क्लिनिकल ट्रायल फेज, फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी और इस टॉपिक से 10 या 7 मार्क्स से क्वेश्चन आना ये फिक्स है। ठीक है, तो जो भी नोट्स वगैरह है अच्छे तरीके से आप केयरफुली देखिए और अच्छे तरीके से कंसंट्रेट माइंड से वीडियो को अटेंड करिए, लेक्चर को अटेंड करिए। तो चलिए हम जानते हैं हमारी वीडियो में होने वाला क्या है और क्या कौन सी टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपका मेन टॉपिक है ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम जानेंगे ये ड्रग डिस्कवरी क्या होती है। ड्रग मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे बॉडी में थेरापेटिक एक्टिविटी शो करती है। डिस्कवरी मतलब क्या है, इसकी खोज की गई है, मतलब नई दवा को खोजने और बनाने की प्रक्रिया या प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा, ड्रग डिस्कवरी। जैसे कोई नई जो ड्रग्स होती है वो कैसे खोजी जा रही है, उसमें कैसे क्या मॉडिफाई किया जा रहा है, कैसे उसको बनाई जा रही है, उस प्रोसेस या प्रक्रिया को ही हम लोग ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं। एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन, अब यहाँ पे क्या किए, दोनों टॉपिक को रिलेट करके इसलिए दी गई है कि सबसे पहले ये स्टेप आता है, उसके बाद ये स्टेप आएगा। सबसे पहले हम नई दवा को खोजेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद उसका क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे। और क्लिनिकल इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो नई दवा हम लोग बनाए हैं उसको क्या करेंगे, इंसानों या जानवरों के ऊपर टेस्ट करेंगे, ताकि ये हमें पता चल सके कि जो हमारी नई दवा बनी है वह कहां तक सेफ और सुरक्षित, मतलब सेफ और इफेक्टिव हुआ कहां तक है। इसको बोलेंगे हम लोग क्लिनिकल इवैल्यूएशन और इसको बोलेंगे ड्रग डिस्कवरी। तो आई होप क्लिनिकल इवैल्यूएशन और ड्रग डिस्कवरी क्या होती है ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अगर आपका मेन डाउट क्लियर हो जाता है जो कि आपकी पूरी टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड आपको अंदर जो भी थियरी मिलेंगे उसी से रिलेटेड मिलेंगी। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं। ड्रग डिस्कवरी का मतलब ये होता है नई दवा को खोजना और उसको कैसे बनाया जाए, उसकी पूरी प्रोसेस को समझना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी। एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो हम लोग ड्रग सब खोज चुके हैं, जो बना चुके हैं, उसको कैसे हम इंसानों पर या तो ह्यूमन बींग्स या तो एनिमल्स पर कैसे टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके हम लोग ये जानेंगे कि वह दवा जो है उस इंसान या ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के लिए कहां तक सेफ और इफेक्टिव और सुरक्षित है। ठीक है, ये हो गया क्लिनिकल इवैल्यूएशन। अब हम जानेंगे इसमें थ्योरेटिकल वगैरह क्या लिखा है, ये सारी चीजें जानेंगे। ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस इन विच न्यू मेडिसिन आर आइडेंटिफाई एंड इंट्रोड्यूस इनटू मार्केट। ड्रग डिस्कवरी में हम लोग क्या करते हैं, एक नई मेडिसिन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत शार्ट में पढ़ लिया, ये पूरा समरी है जान लो ड्रग डिस्कवरी का, कि आपको सबसे पहले नई ड्रग को खोजना है, उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर देना है। लेकिन इतने के बीच में कितनी लंबी प्रोसेस, कितना समय लगेगा, वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, ये बहुत आसान काम नहीं है कि दवा को खोजो और मार्केट में लॉन्च करो, तो पढ़ लिए ना, आसान है, बट आगे इसमें कितनी स्टेप है, कितने ईयर्स लगेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे जानेंगे। इट इन्वॉल्व 2 स्टेज। अब यहीं से स्टार्ट है कि कैसे दवा को आप खोजेंगे, कैसे मार्केट में लाएंगे, ये 2 स्टेज में होगा। ठीक है, पहला ड्रग डिस्कवरी, दूसरा ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डिस्कवरी ऑलरेडी आपको पता होगा कि ड्रग को खोजने और उसके कैसे बनाया जा रहा है, उसके प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, अब ड्रग डेवलपमेंट मतलब ड्रग की डिस्कवरी कर दी है, लेकिन ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, ड्रग को कैसे डेवलप की गई है। तो ड्रग डेवलपमेंट मतलब ये होता है, जैसे पहले तो हम ड्रग डिस्कवरी की पहले स्टेप में, उसके बाद इसको टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको FDA से या और भी इंस्टीट्यूशन से उसका अप्रूवल लेंगे, उसके बाद उसका प्रोडक्शन करेंगे, तब जाके ये ड्रग डेवलपमेंट पूरा कहलाएगा। ठीक है, तब जाके एक अच्छी तरीके से कोई भी ड्रग डेवलप हो पाती है। कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ड्रग की डिस्कवरी करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका अप्रूवल लेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे, तब जाके फाइनली कोई ड्रग डेवलप हो पाती है। ठीक है, अब इतने चीज करने में कितना समय लगेगा ये हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, इट विल टेक अप्रॉक्स 10 to 15 ईयर एट लॉट ऑफ मेनी फॉर अ न्यू ड्रग्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो आप सारा स्टेप ऊपर देख रहे हैं, ये सारी चीजें करने में 10 से 15 साल का टाइम लगता है, और कभी कभी नई ड्रग को खोजने के लिए और भी ज्यादा समय लग सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा ड्रग डिस्कवरी कितने टाइम में होता है। और बाकी भी आपको एक से एक पॉइंट देखेंगे आगे क्या है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होगी, कैसे ड्रग की खोज की जाती है, पूरी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इन एन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में क्या होता था, ड्रग हैव बीन डिस्कवर्ड आइदर बाय आइडेंटिफाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रेमेडीज और बाय सडनली डिस्कवरी।
पुराने समय में क्या होता था कि कुछ अगर मतलब जो पुराने जो हमारे होते हैं ये स्पेसीज, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को अचानक उसके रेमेडीज के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर लेते, मतलब खोज लेते थे, ठीक है। लेकिन इस समय क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बीमारी को सेटिस्फाई करेंगे, तब जाकर ड्रग वगैरह उसको अकॉर्डिंग देखेंगे। इसका एम क्या है, ड्रग डिस्कवरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ड्रग शुड बी सेफ, इफेक्टिव, पोटेंट, विदाउट टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। जो भी ड्रग है वह सेफ हो और इफेक्टिव हो, पोटेंट हो और जो उसका इफेक्ट है विदाउट टॉक्सिक हो, ठीक है, मतलब वह टॉक्सिक ना हो जो भी ड्रग से डिस्कवरी की जा रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व टोटल 6 स्टेप। ड्रग डिस्कवरी और इसके डेवलपमेंट में लगभग 6 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं, अब हम लोग इसको जानेंगे। सबसे पहला टारगेट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा टारगेट वैलिडेशन, तीसरा लीड आइडेंटिफिकेशन, चौथा लीड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी ये है और दूसरा है ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डिस्कवरी हमारा 4 स्टेप आएंगे और उसके बाद 3 स्टेप जो बचा वो ड्रग डेवलपमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप को बहुत ही केयरफुली जानेंगे। सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी फेज, ये चारों हम लोग जानेंगे, ओवरव्यू इसका, बाकी आगे हम डीप में बताएंगे, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी फेज इट इन्वॉल्व 4 स्टेप। जो ड्रग डिस्कवरी होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि यह 4 स्टेप में इसको कवर किया गया। पहला क्या है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा टारगेट वैलिडेशन, तीसरा लीड आइडेंटिफिकेशन, चौथा लीड ऑप्टिमाइजेशन। अब इस चारों में क्या करना है, सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि हम जो दवा डिस्कवर कर रहे हैं वो किस बीमारी के लिए कर रहे हैं और बीमारी का मतलब ये किस वजह से वह बीमारी हुई है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि उस बीमारी का पूरा आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है कि बीमारी कैसे होती है, कैसे ये क्योर की जाती है और इसमें कौन सा आर्गन हमारा डैमेज होता है, सारा डिस्कस हमें टारगेट आइडेंटिफिकेशन में उस डिजीज का करना होता है जिसके लिए हम ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं। पहला हो गया। दूसरा टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन में ये है कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों ने पूरा नॉलेज क्या है इकट्ठा किया, ठीक है। उससे जो भी बीमारी के लिए हम लोग दवा को खोज रहे थे तो क्या किए, बीमारी के बारे में पूरा अच्छे तरीके से स्टडी किए। अब टारगेट वैलिडेशन में उस स्टडी को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो हम लोग स्टडी किए ये वास्तव में सही है कि या गलत, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप है लीड आइडेंटिफिकेशन। अब जब ये क्रॉस चेक हो गया, वेरिफिकेशन इसका हो गया कि हाँ ये बातें सही हैं, तो लीड आइडेंटिफिकेशन में जो ड्रग हम लोग डिस्कवरी किए हैं उसको अप्लाई करेंगे उस बीमारी के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद अप्लाई किए तो अब उस ड्रग का हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे इफेक्ट वगैरह देखना होता है। अगर इसमें इफेक्ट अच्छा आ जा रहा है तो लीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करेंगे, हम लोग उस ड्रग को और मॉडिफाई करके और बेहतर इफेक्ट लाने की हम लोग कोशिश करते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। ये इसका था पूरा समरी। अब हम लोग जानेंगे इसका थ्योरेटिकल वगैरह क्या लिखे होते हैं, थियरी इसकी क्या है। इन ड्रग डिस्कवरी फेज वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिजीज और प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाई द ड्रग विच यूज टू क्योर दैट डिजीज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रग डिस्कवरी फेज में डिजीज या प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि जो भी डिजीज है वो अच्छे से ठीक हो सके, ठीक है। अब उसमें आपका 4 स्टेप था। सबसे पहला स्टेप जो आपका आता है वो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी आपको बताया ना पीछे, टारगेट आइडेंटिफिकेशन मतलब यह है कि बीमारी के अंदर, ठीक है, उस खास जगह को आपको ढूंढना है जिस पर दवा हमारी काम करेगी। मतलब ओवरऑल ये देखा जाए कि जो भी बीमारी पे आप दवा को सर्च करने गए, सबसे पहले उस बीमारी का अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कर लीजिए कि किस ऑर्गन पे हमको उस दवा को इफेक्ट करवाना है और जो डिजीज हुई है वो कौन से ऑर्गन को डिफेक्ट कर रही है। फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिजीज और प्रॉब्लम फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट द ड्रग। सबसे पहले हमको डिजीज या उस प्रॉब्लम को ढूंढ लेना चाहिए जिसके लिए हम लोग ड्रग ढूंढने निकले हैं। इन दिस स्टेप आइडेंटिफाई द डिजीजेज। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली हमको क्या करना होता है, डिजीज को आइडेंटिफाई करना होता है। इट कैन बी एनी ऑर्गन, जीन, टिश्यू, प्रोटीन, ईटीसी। इसमें डिजीज का मतलब ये है कि हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, जीन वगैरह, टिश्यू, प्रोटीन, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। सम रिसेप्टर इन्वॉल्व ऑन दिस, और इसमें कुछ रिसेप्टर भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि जीपीसीआर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर, आयन चैनल है और एंजाइम, ये सारे रिसेप्टर भी इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ओवरऑल टारगेट आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा आप सभी को समझ में आया होगा। अगर और भी अभी भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप सब वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अब टारगेट वैलिडेशन का मतलब ये है, आपको ये चेक करना है कि जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए वो सही है कि नहीं। नाउ इन दिस स्टेप चूज एन टारगेट इज एनालाइज एंड वैलिडेट दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट आर नॉट। तो वही बात है कि जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं पहले स्टेप में वो सही है या गलत। शॉर्ट लिस्टेड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज, ठीक है। अब क्या करना है, उसका हमको लिस्टेड कर लेना है कि मतलब उस डिजीज पे मतलब क्या इफेक्ट वगैरह है, ये सारे डिस्कस आपको कर लेना है। अब लीड आइडेंटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। लीड आइडेंटिफिकेशन में क्या है, इन दिस स्टेप आइडेंटिफाई द ड्रग्स दैट इज एक्चुअली यूज टू क्योर दैट डिजीज। इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम लोग ड्रग डिस्कवर किए हैं क्या वह उस डिजीज को फाइनली तरीके से एक्चुअली तरीके से उसको क्योर कर सकती है। इट कैन बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, और जो हम लोग ड्रग्स बनाएंगे उसको हम लोग कहां बनाएंगे, अपने लेबोरेटरी में बनाएंगे। आइडेंटिफाई दैट ड्रग विच है पोटेंशियल टू बाइंड टू द आइडेंटिफाइड टारगेट सक्सेसफुली, ठीक है। और यह भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो वो ड्रग बनी है वो क्या अपने टारगेट से अच्छे तरीके से बाइंड होकर सक्सेसफुली अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं। ये लीड आइडेंटिफिकेशन में हो गया। एंड अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वाला जो हमारा आता है लीड ऑप्टिमाइजेशन। लीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, आफ्टर सक्सेसफुली चूज लीड कंपाउंड नाउ ऑप्टिमाइज इट। अब जब वो सक्सेस हो गया, ड्रग की डिस्कवरी हो गई, अब उसमें आप लोग लीड कंपाउंड को खोजिए जो उसमें मेन कंपाउंड है जो थेरापेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। अब उसी को हमको आगे लेके चलना है। नाउ ऑप्टिमाइज इट। मॉडिफाई कंपाउंड फॉर इंक्रीज इट इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। जो भी कंपाउंड मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे ताकि उसका इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ सके और सेफ्टी भी उसकी बढ़ सके। ड्रग्स कैन बी ऑप्टिमाइज थ्रू वेरियस मेथड, और ये जो ड्रग है इनको हम लोग अलग अलग तरीके से ऑप्टिमाइज भी करते हैं, फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन वगैरह करके। जैसे आप लोग स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ रहे थे सार वगैरह ना, तो कुछ उसी तरीके से हम लोग ये सारी चीजें करके कर सकते हैं। तो पहला फेज आपका खत्म हुआ। सेकंड फेज स्टार्ट होता है ड्रग डेवलपमेंट फेज, ठीक है। ये सेकंड फेज था। ड्रग डेवलपमेंट फेज में आपको 3 फेज मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। इन दिस फेज ड्रग इज डेवलप फॉर द मार्केट यूज। अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स फाइनली अब मार्केट में जाने के लिए इनको तैयार किया जाएगा। इट इन्वॉल्व 2 स्टेप, इनमें भी 2 स्टेप से मतलब 2 स्टेप इनमें इन्वॉल्व है। पहला प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन फेज और दूसरा क्लिनिकल ट्रायल फेज। प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन फेज क्या है, अब इसको हम लोग जानेंगे। प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन, प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज का मतलब ये है कि इस फेज में जो भी ड्रग्स हम लोग बनाए हैं ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनिमल्स पे या अपने लैब में उस दवा की टेस्टिंग करेंगे कि वह कितना हमारे लिए सेफ है या टॉक्सिक है, ठीक है। बिफोर टेस्टिंग ए ड्रग ऑन पीपुल पर टेस्ट करने से पहले ड्रग को वी हैव टू कंफर्म दैट ड्रग इज सेफ एंड इट डज नॉट गिव एनी हार्मफुल इफेक्ट टू द पीपुल। सबसे पहले मतलब पीपुल पर यूज करने से पहले हमको ये देख लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो हमारी ड्रग्स है वह कहाँ तक सेफ है और कहां तक हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे रही है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज, और यह करने के लिए फर्स्टली ड्रग इज टेस्टेड ऑन एनिमल इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्रग को क्या करते हैं, एनिमल्स पर अप्लाई करते हैं, या तो आजकल अपने लैब वगैरह या सॉफ्टवेयर का यूज करके ये सारी चीजें हो रही हैं। एनिमल यूज फॉर ट्रायल, कौन से एनिमल हम लोग ट्रायल के लिए यूज कर सकते हैं। गुनिया पिग है, माइस है, रैट है, डॉग है, मंकी है, कैट है, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं एनिमल्स पर, सॉरी फ्रेंड, एनिमल के टाइप से, ठीक है, ड्रग की टेस्टिंग के लिए। आफ्टर ऑल दिस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब क्या करेंगे, उस एनिमल से हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे पूरी तरीके से। नाउ दीज स्टडीज मस्ट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन डोजिंग एंड टॉक्सिसिटी लेवल, और यह स्टडी करने से हमको ये फायदा होती है कि जो वो ड्रग है उसकी डोजिंग और टॉक्सिसिटी लेवल की पूरा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, पहले हम एनिमल से अपनी दवा को टेस्ट कर लिए। अब क्लिनिकल ट्रायल फेज में क्या होना है, इन दिस फेज ड्रग इज अप्लाई ऑन ह्यूमन। इसमें क्या करेंगे, ड्रग जो है अब वो धीरे धीरे हम लोग ह्यूमंस पर अप्लाई करेंगे। इट इन्वॉल्व 4 फेज, इसमें क्या है 4 फेज इन्वॉल्व होंगे। फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ। अब एक एक फेज की बात करेंगे और एक एक फेज बेहद इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ आपके लिए। फेज फर्स्ट में क्या है, इन दिस फेज ड्रग इज टेस्टेड ऑन 20 to 80 हेल्दी पीपुल। इसमें क्या है, ड्रग टेस्ट किया जाएगा केवल 20 से 80 लोग मतलब वहां पे लिए जाएंगे जो कि स्वस्थ रहेंगे अच्छे तरीके से। मेन पर्पज ऑफ दिस फेज
टू चेक द सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। और फेज फर्स्ट का एक मेन ही मकसद ये है कि वह जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं कुछ लोगों पे वह कहाँ तक सेफ है और कहाँ तक उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, इसको हम लोग चेक करेंगे। और इसका जो मेन पर्पज है स्टडीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। इसका हम लोग इसलिए करते हैं कि उससे जो भी ड्रग्स हैं वो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है 20 से 80 लोगों पे, ठीक है, जो हेल्दी लोग हैं। फेज सेकंड आ जाता है इन दिस फेज अप्रॉक्स 100 to 500 पेशेंट आर सेलेक्टेड विथ दैट टारगेटेड डिजीज, ठीक है। अब कुछ 100 से 500 पेशेंट लेंगे और उनमें डिजीज कंफर्म रहेगी कि यह डिजीज इनको हुआ है। नाउ ड्रग इज टेस्टेड ऑन पेशेंट। अब ड्रग क्या करेंगे उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ दिस फेज लगभग 2 ईयर्स, इसका जो फेज का मतलब समय लगेगा लगभग 2 साल चलेगा। पर्पज इसका क्या है, फाइंडिंग डोज रेंज। इसमें हम लोग क्या करेंगे डोज रेंज को फाइंड कर सकते हैं और साइड इफेक्ट को आसान तरीके से भी एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। एंड अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। फेज से थर्ड हमारा जो आ जाता है इन दिस फेज अप्रॉक्स 1000 to 5000 पेशेंट इज सिलेक्टेड विद दैट टारगेटेड डिजीज। इसमें लगभग 1000 से 5000 पेशेंट सेलेक्ट किए जाते हैं जिनमें डिजीज कंफर्म होती है कि हाँ यही डिजीज इनको हुई है। नाउ ड्रग इज टेस्टेड ऑन पेशेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ड्रग की टेस्टिंग करेंगे पेशेंट के ऊपर। लेंथ ऑफ दिस फेज 1 to 4 ईयर। और इस फेज का पूरा समय इन्वेस्ट होता है लगभग 1 से लेकर 4 साल तक हो जाता है। पर्पज इसका क्या है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी, लॉन्ग समय के लिए जो ड्रग्स होती है उसको सेफ कैसे रखा जाए, ड्रग इंटरेक्शन से कैसे रोका जाए, ये हम लोग फेज थर्ड में जान लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग फेज फोर्थ की बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग का मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए आप फेज फोर्थ है तो इन दिस फेज कलेक्ट डाटा ऑफ ड्रग दैट ड्रग इज सेफ आर नॉट। इसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं कि जो ड्रग्स बनी वह सही सुरक्षित है कि नहीं। इसका मेन पर्पज जो है परफॉर्म क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। और अगर कोई भी ड्रग लंबे समय तक चल रही है तो उसका इन्फॉर्मेशन इनको कलेक्ट करना है पेज नंबर 4 में। ओके, तो आई होप आपका यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आपकी एक जो छोटी सी टॉपिक छूट रही है जो कि 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फार्माकोविजिलेंस, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 2 एंड हो जाएगी। एंड आप लोग को अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।